हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई 3.3 चल रही है हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 को मैंने ट्रिग्नोमेट्री नाम से, चैप्टर नंबर 9 को मैंने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से अपलोड किया है, जिसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। यहाँ इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। a1x + b1y = c1 और a2x दूसरी वाली को कंपेयर कर लीजिए प्लस b2y = c2 से। जब आप कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि a1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखिए यहाँ पहली वाली इक्वेशन के संग कोफिशिएंट क्या है, a1, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 और a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू आ गई 9, b1 की वैल्यू आ गई मेरी -1, b2 की वैल्यू आ गई मेरी -3, ठीक है, और c1 की वैल्यू आ गई 3, c2 की वैल्यू आ गई 9। तो c1 = 3 और c2 = क्या आ गया 9। यहां से मैंने देखा कि a1 और a2 का रेशियो क्या आ रहा है 3/9 यानी 1/3, ठीक है। b1 और b2 का रेशियो क्या आ रहा है, b1 और b2 का रेशियो यानी -1/-3, आंसर आ गया प्लस का 1/3। c1 और c2 का रेशियो क्या आ रहा है 3/9 यानी 1/3, ठीक है फ्रेंड्स। यहां मैंने देखा कि a1 और a2 का रेशियो इक्वल है b1 और b2 के रेशियो के और इक्वल है c1 और c2 के रेशियो के। कहने का सेंस है ये लाइन अलग है ही नहीं बल्कि एक के ऊपर एक है या कहीं कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है तो इनका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा बल्कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अनंत इनके हल होंगे। तो यहाँ अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इस वाले इक्वेशन में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगी कि पहली इक्वेशन तो है ही मेरी 3x - y = 3। इस वाली इक्वेशन में भी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी यही बन जाएगी 3x - y = 3। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है मैं आपको बता देती हूँ। 3x = -y को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा क्या 3 + y। अब आप ऐसा करिए, y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू आती जाएगी xy। कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफिकल मेथड में आपको बताया था कि y की वैल्यू मैंने रखी 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 3x = 3 यानी x = 1। y की वैल्यू रख दी मैंने 3 तो 3 + 3 क्या हो गया 6 में जब 3 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। कहने का सेंस है जितने चाहें आप उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं x इस वाली इक्वेशन के। अब अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है। अगले पार्ट में यदि मैं a1 और a2 का रेशियो निकालूं तो 2/4 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यानी 1/2। इसका 3/5 हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 3/5 हो जाएगा। कहने का सेंस है a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं है b1 और b2 के रेशियो के। कह सकती हूँ मैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जब मैं ऐसा कह सकती हूँ तो इस केस में इसका कितना सॉल्यूशन होगा, केवल और एक सॉल्यूशन होगा। अब क्या करें, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि या तो x की या y की किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए। अब मैंने क्या किया, मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम दिखाई दे रही थी तो इससे मैंने क्या किया, मैंने कहा 0.2x y वाले टर्म को उधर ले गई तो 1.3 माइनस के 0.3y, ठीक है। 0.2 से मैंने डिवाइड दे दिया तो ये क्या हो गया मेरा 1.3 माइनस के 0.35 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का या तो इसे ऐसे ही यूज करिए, चलिए इसे ऐसे ही यूज कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको 1.3 को कह सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 10, इसको कह सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये पॉइंट आपको हट जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे।
अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। x की वैल्यू रख लीजिए फ्रेंड्स, x की वैल्यू मैंने रखी तो 1.3 माइनस के 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यहां भी डेसिमल के बाद 1 नंबर या 1 डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2। अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 13 2 जा 26 होता है, तो ये हो जाएगा 2.6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 0.6y, ये हो जाएगा 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसे सॉल्व किया तो 2.6 यहाँ हो जाए, देखिए 0.6 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल बचेगा 0.1y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब वैल्यू तो मुझे इसकी निकालनी है, इसे ले जाइए उधर, तो ये हो जाएगा 2.6, 2.3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो 2.3 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 0.1y। अब क्या है, y की वैल्यू निकालनी है, 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें 0.1 से मैंने डिवाइड कर दिया, इसमें 0.1 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है ना, इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा केवल 26, ये बचा 23, ये बचा y। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y की वैल्यू आ गई मेरी 3। 26 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब इस 3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस के 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, 1.3 माइनस के 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इधर का भी यूज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाए, 1.3 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा बचा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, तो ये रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2। तो ये मेरी आ गई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 3। केवल यही मेथड नहीं है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप एक मेथड ये भी यूज कर सकते हैं कि यहीं पे ही पहली वाली इक्वेशन में क्या करें, डेसिमल को हटा लें, तो ये हो जाएगा 2x/10, ये हो जाएगा 3y/10, ये हो जाएगा 13/10। 10 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये बन जाएगी मेरी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। लेकिन यहां मैंने आपको ये भी बताया कि भाई बिना हटाए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।